आज का टॉपिक है इस्म, यानी जिसको हम कहते हैं संज्ञा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रीट के एग्ज़ाम में एक या दो सवाल इसके हर बार आते हैं, या तो उसकी पूछ ली जाती है इससे संबंधित क्या किस्में, इस इस्म की कितनी किस्में होती हैं। तो आपको इससे संबंधित मैं सारी किस्में बताऊंगा आपके लिए, और किस्मों के साथ में आपको इस्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक को। जैसे इस्म क्या है? इस्म को मैं कहूँ तो इसको क्या कहेंगे हम? संज्ञा। और संज्ञा को ही हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। आपको समझने के लिए मैं ऐसे वर्डों को सामने ला रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि यही शब्द ऐसे हैं कि जो आपको समझाने में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं हम इस्म। वो कलमा है, कलमा यानी लफ्ज़ है, वो कलमा जो किसी शख्स चीज़ या जगह और कैफियत, क्या है? कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। साथियों, अगर अब मैं इसको आपके लिए हिंदी में और लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप इसको ज़्यादा आप उलझन कहते हैं व्यक्ति, और चीज़ को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम वस्तु। कैफियत कहते हैं हम अपने जैसे भाव है उसको बताना। और जगह बताती है हमें स्थान को। किसको? स्थान को। तो यही इसकी क्या होगी परिभाषा। अगर आप सीधे से ये बोले कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो उसी प्रकार, उसी तरह, वैसे ही जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही हम उर्दू में भी कह देंगे कि वह कलमा जो किसी शख्स या चीज़ की या जगह और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? हम इस्म कहते हैं। अब यहाँ पर एक ये और लिख लेना इस पर कि नाम को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं नाम को? नाम को ही इस्म कहते हैं। चलिए देखते हैं अब इसकी हम किस्म कितनी है। अब बात आती है इसकी किस्म की। किस्म कितनी होती हैं? आपने हिंदी में पढ़ी होगी इसकी किस्में, और जैसे इसकी किस्में हिंदी में होती हैं, सेम उसी तरह इसकी किस्में उर्दू में हैं। सिर्फ मायना इसका चेंज हुआ है, और की कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं इसकी किस्में। इस्म की 5 किस्में होती। चलिए उन्हें और लिखता हूँ मैं। इस्म की 5 किस्में होती हैं। वह किस्में कौन कौन सी है? जैसे हिंदी में होती हैं वैसे ही उर्दू में इसकी किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5। यही सवाल रीट में पूछा गया है, इस्म की कितनी किस्में हैं, और इससे पहले पूछा गया कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो वह भी सवाल आया था 2017 में। चलिए अब देखता हूँ मैं इसके बारे में। जब मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा तब आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगा। नंबर 1, इस्म खास। और नंबर 2 क्या है?
इस्म आम। और नंबर 3 की बात करता हूँ तो मैं इसको कहेंगे हम इस्म कैफियत, कैफियत यानी इसको भाववाचक कहते हैं। और नंबर 4 ये क्या है अपने इस्म मद्दा, यानी इसको हम कहते हैं जैसे पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 आ जाएगी हमारी इस्म जमा। साथ ही यहाँ तक आपको पूरी तरह से मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि हिंदी में इन्हीं को क्या कहते हैं, वह भी आपको पता लग जाएगा हिंदी में क्या कहते हैं। देखते हैं हम इसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हम इसको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी को ही कहते हैं हम, यानी जैसे हम कहते हैं सामान्य कुछ, तो इसको मैं आप बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कैसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। चलो इसे रहने दो। और इसको कहते हैं पदार्थवाचक, क्या? पदार्थवाचक। और इसे कहते हैं हम समूहवाचक, समूहवाचक। साथियों जैसे कि अब आपने उर्दू और हिंदी दोनों में लिख लिया है, अगर मैं इसको और बताना चाहूँ तो इसको कहेंगे हम, जैसे जातिवाचक संज्ञा नहीं होती जो सभी के लिए आती है, वह क्या होती है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसी तरह ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और अब इनको मैंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिख दिया गया है। अब आप यहाँ पर कुछ इतनी परेशानी मत देखना, क्योंकि आपको इससे समझने में काफ़ी पूरा ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं अब इसकी खास जो अहम किस्में हैं उनके बारे में बताऊंगा कि इसकी खास अहम किस्में कौन सी हैं। इसकी खास अहम जो किस्में हैं, यही इसकी कितनी किस्में हैं? 2 हैं। इसकी अहम जो खास किस्में हैं वे कितनी हैं? 2 किस्में हैं खास। तो यही किस्म कैसी है? अहम। अहम अगर शब्द अहम इसमें कौन सी है, तो आपका जवाब होगा इस्म खास, इस्म आम। ये 2 ऐसी किस्में हैं जो कि क्या है? अहम है। इन्हीं के भी किस्म पूछ ली जाती हैं। इस्म आम की किस्म कितनी है? तो इसकी भी किस्म कितनी है? 5। और इसमें खास की पूछ ली जाती है तो इसकी भी किस्म कितनी है? 5। तो यहाँ तक कि हुए आज हमारे किस्म से संबंधित बात। अगले जो टॉपिक लेकर आऊँगा मैं इन्हीं के ऊपर लाऊंगा, इनके बारे में खुल के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि इम्तिहान में आने वाले सवालों में आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी।